आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। मैं आदर्श आज राइटिंग सेक्शन से लेकर के कुछ आया हूँ जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि फॉर्मल लेटर ये आपके 8, 9, 10th, 11, 12th सारे लेवल पर पूछे जाते हैं। तो जनरली फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है उसी के अंतर्गत जो है सो ये आपका लेटर टू एडिटर आता है। तो हम लोग बारी बारी से हर एक फॉर्मेट को सीखेंगे, लेकिन आज का वीडियो जो है सो आपको लेटर टू एडिटर पे बेस्ड है, इसलिए एकदम ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट को देखेंगे। ये जो है आपका फॉर्मेट ये मेन रोल प्ले करता है लेटर टू एडिटर में। ये एकदम दिमाग में सेट रहना चाहिए कि कहाँ पर क्या लिखना है। आगे हम लोग एग्जाम्पल पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका फॉर्मेट जानना ज़रूरी है। सपोज दैट मान लो कि आपका ये पेज है, आपके कॉपी का ये पन्ना है और लेफ़्ट साइड से ध्यान रखेंगे फॉर्मल लेटर में जो भी आप लिखेंगे सारे के सारे लेफ़्ट साइड होंगे, यानी बाएं साइड, यानी पेज के बाईं तरफ। और कॉपी में जो मार्जिन किया रहता है, बगल से जो चौथाई लिया रहता है, वो भी आपका छूटा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका पेज यहाँ तक है तो आप यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, बिल्कुल नहीं तो इस पर भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो हमको सबसे पहले चौथाई ले लेना है। उसके बाद सबसे पहले जो हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। समझिएगा, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस में। सेंडर्स एड्रेस कहने का मतलब है कि जो पत्र लिख रहा उसका एड्रेस क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको आपको लिखना है और किस तरीके से लिखना है उसको भी मैं एग्जांपल पे बताऊंगा। उसके बाद जहाँ तक आपका एड्रेस आता है, ध्यान रहे कि एड्रेस जो आप एड्रेस लिखेंगे वो आपका यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, वो इस साइज में ही होना चाहिए। ये आप मैं एग्जांपल पे ज़्यादा क्लियर करूँगा। फिर जैसे ही सेंडर्स एड्रेस आपका जहाँ तक हो जाए पूरा कंप्लीट, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे। डेट कैसे लिखेंगे वो मैं एक एग्जांपल पे बताता हूँ। जैसे ये नहीं लिखना है, DATE नहीं लिखना है, सीधे आप डायरेक्ट डेट लिखेंगे। आज मान लो 8 सितंबर है तो 8 लिखेंगे, उसके ऊपर TH लगाएंगे, उसके बाद SEPT 2021 ऐसे लिखेंगे। ये नहीं कि जो 8, 9, 21 ये आपका गलत है, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे। लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ना है। डेट जैसे ही आप लिखेंगे उसके बाद फिर से आप एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस कहने का मतलब हुआ कि जिसके यहाँ जिस एड्रेस पर आप लेटर लिख रहे हैं, यानी जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। तो लेटर टू एडिटर यानी किसको लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं। तो जो एडिटर का दिया होगा एड्रेस वो आप लिखेंगे, डेट के एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे। अगर एड्रेस एडिटर का दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप खुद से भी एक तैयार करके दे सकते हैं, वो आपका गलत नहीं होगा। तो इसके बाद आता है हमारा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स सर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम। आप ये तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। और ये सैल्यूटेशन का जगह चेंज होते रहता है, कभी सब्जेक्ट आपका ऊपर भी आप लिख सकते हैं और सैल्यूटेशन नीचे लिख सकते हैं, और कभी सैल्यूटेशन को ऊपर भी आप लिख सकते हैं और सब्जेक्ट को नीचे लिख सकते हैं। ध्यान रहे इन सब बातों का। मैंने बताया कि सर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम आप लिख सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप जेंडर के बारे में जिसको पत्र लिख रहे हैं आप श्योर हैं, 100% श्योर है कि हाँ वो मेल है तो आप सर लिखेंगे, या 100% श्योर है कि फीमेल है तो आप मैडम लिखेंगे। लेकिन जब आप श्योर नहीं हैं तो आप हमेशा ट्राई करेंगे सर लिखने का, ये रिस्पेक्टेड सर लिखें या सर लिखें, इशू नहीं है। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी जनरली फॉर्मल लेटर जो लिखे जाते हैं किसी न किसी प्रॉब्लम्स पे बेस्ड होते हैं, किसी न किसी समस्याओं से ही आप मतलब उबरने के लिए आप उसको लिखते हैं। तो सब्जेक्ट आपका जो होगा वो 7 to
10 वर्ड्स में होना चाहिए, उससे ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। यानी सब्जेक्ट आपका जो होना चाहिए 7 to 10 वर्ड्स, यानी 1 लाइन, 1 लाइन में आपका वो सब्जेक्ट छोटा हो और स्पष्ट हो, ऐसा होना चाहिए। अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। उसके बाद बॉडी, तो छठे नंबर पर आता है बॉडी, यानी जो आप लेटर राइट कर रहे हैं तो उसका बॉडी जो होता है 3 पैराग्राफ में डिवाइडेड होता है। अब तीनों पैराग्राफ में बारीकी से समझेंगे कि पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है, दूसरे में क्या लिखना है और तीसरे में क्या लिखना है। तो आपका फर्स्ट पैरा जो होता है, इसमें मैंने लिखा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। यानी क्या करना है, आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, और पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, यानी पत्र लिखने का जो आपका उद्देश्य है वो क्या है। ये फर्स्ट पैराग्राफ आपका हो जाएगा। दूसरा है डिटेल ऑफ द टॉपिक, यानी डिटेल ऑफ द प्रॉब्लम भी आप लिख सकते हैं। मैंने ऐसे ही लिख दिया समझाने के लिए कि दूसरे पैराग्राफ में आप जनरली टॉपिक को डिटेल, यानी जो भी प्रॉब्लम होगा उसका कॉज एंड इफ़ेक्ट दोनों मेंशन कर सकते हैं। दूसरे पैराग्राफ में कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स, यानी जो कोई ना कोई समस्या होगी, समस्या उत्पन्न होने का कारण क्या है और जो समस्याएं चल रही हैं उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, आप दूसरे पैराग्राफ में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और तीसरा पैराग्राफ है कंक्लूड, तो आप समस्या का समाधान आपके हिसाब से कुछ ना कुछ होना चाहिए, जो आप सुझाव देना चाह रहे हैं एडिटर को, वो आपकी बात कंसर्न अथॉरिटीज़ को पहुँचाने में सक्षम हो, यानी अपने न्यूज़पेपर के द्वारा, क्योंकि वो तो सभी पढ़ते हैं, तो अथॉरिटीज़ जब वो मैसेज मिलेगा उनको तो उस पर एक्शन लेंगे। उसके बाद हमारा जो ये छठा नंबर हो गया। अब सातवां नंबर, ये आप पैराग्राफ्स को डिटेल में समझ लिए कि पहले में क्या लिखना है, दूसरे में क्या लिखना है और तीसरे में एक कंक्लूज़न आप अपने हिसाब से आप सजेस्ट कर सकते हैं। 7th नंबर है कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, यानी जैसे योर ट्रूली, योर सिंसियरली, इस तरह का जो है सो वर्ड आप यूज़ करेंगे लेफ़्ट साइड में ही, राइट नहीं भागना है, लेफ़्ट में ही लिखना है। एक लाइन छोड़ करके, जहाँ पर आपका जो पैराग्राफ ख़त्म होगा थर्ड वाला, उसका एक लाइन छोड़ेंगे और नीचे लिखेंगे योर ट्रूली। फिर उसके नीचे 8th नंबर पे सेंडर्स नेम। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन में नेम जनरली दिया रहता है और नहीं भी दिया रहता है। जैसे लिखा रहेगा यू आर मोनू मीना, राइट अ लेटर टू द एडिटर। तो इस तरह से अगर नाम दिया है तो जो नाम दिया है आप वही नाम यहाँ पर लिखेंगे, ऐसा नहीं कि अपना नाम लिख लीजिएगा। लड़की है तो लड़की वाला नाम ऑब्लिक में दोनों दिया रहता है, और बॉय है तो लड़का अपना नाम लिखेगा। अगर बाय द वे नाम दिया ही नहीं है, ना किसी का नहीं दिया है, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं XYZ, अपना नाम नहीं लिखेंगे जनरली। वैसे लिखने वाले बहुत लिख भी देते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अपना नाम ना लिखें। आप उसके जगह पर XYZ या ABC आप लिख सकते हैं। और उसके बाद मैंने लिखा सिग्नेचर, अगर नाम है तो कुछ भी आप साइन कर सकते हैं। डेजिग्नेशन इफ़ एनी, अगर कुछ है मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आप, हाँ मतलब आप कहीं पर पोस्टेड हैं किसी भी संस्था में, तो आपके पोस्ट का जो नाम होता है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो कम्प्लीटली हम लोगों ने फॉर्मेट को समझ ली। साथियों, अब हम लोग आ चुके हैं एग्जाम्पल्स पे, समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये रहा आपका, सपोज दैट मान लो कि आपका कॉपी का पन्ना है, ये ऐसे आपको घेरना नहीं है। आपको जब पेज पर जब आप लिखेंगे तो ऐसे नहीं, मैं ये बोर्ड पे बता रहा हूँ इसलिए मैं इसकी एक एग्जाम्पल सेट करके बता रहा हूँ। ये आपका जो ऐसे पेज होता है, आपके पास नोट बुक जो होते हैं वो जनरली ऐसे ही चौथाई किया रहता है। तो ध्यान रहेगा आप सभी को कि चौथाई जो है वो आपका रहना चाहिए। वो ऐसा नहीं करेंगे कि पेज जो है, पेज यहाँ तक है पेज, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से लिखने स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल मतलब इसको गलत माना जाता है और आपके मार्क्स जो है सो डिटेरियोरेट हो जाएंगे, वहाँ से कट जाएंगे। तो ये जो मार्जिन किया रहता है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने फॉर्मेट में अभी भी बताया कि सबसे पहला आपका जो होता है वो सेंडर्स एड्रेस होता है, यानी जो आप जिसको राइट करना है लेटर, उसका एड्रेस होता है। तो मैंने एक लिखा सैम्पल लिया छोटा सा समझाने के लिए, राजीव चौक सेक्टर 49 न्यू दिल्ली 840026। इसको मैं
ऐसे लाइन बाय लाइन यहाँ तक लिख सकता था। नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना है आपको, इसी साइज़ में लिखना है जिससे कि थोड़ी सी स्पष्टता आए, पढ़ने वाले को आसानी हो, ज़्यादा उसको मशक्क़त ना करना पड़े। तो आप कोशिश करेंगे कि एक एड्रेस लिखेंगे, उसके जस्ट बाद उस कॉमा दे करके फिर दूसरा एड्रेस लिखेंगे, फिर अगर स्पेस है कॉमा दीजिएगा, फिर लिखिएगा, फिर मतलब जहाँ तक जितना एड्रेस दिया है आप उतना लिख लेंगे। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन आपको छोड़ना है। उसके बाद डेट लिखना है। डेट का मैंने बताया था कि डेट किस फॉर्मेट में लिखना है, आपको कैसा डेट लिखना है। तो आज मान लो 8 सितंबर है, तो 8 SEPT शॉर्ट में लिखना है और 2021 लिखना है ऐसे। फिर एक लाइन छोड़ना है आपको। ये लाइन छोड़ने वाला बात एकदम ध्यान में रहे। सेंडर्स एड्रेस के बाद जहाँ तक आपका एड्रेस लिखा जाएगा, इसको लाइन छोड़ छोड़ के नहीं लिखना है। जहाँ तक आपका एड्रेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक लाइन छोड़ना है और तब डेट लिखना है। फिर जब डेट आपका कंप्लीट हो जाए तब एक लाइन छोड़ना है, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा है। जैसे दी एडिटर, आप किसको लिख रहे हैं? एडिटर को लिख रहे हैं। तो सबसे पहले दी एडिटर, कौन से एडिटर को, कौन से न्यूज़पेपर के एडिटर को? द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर का नाम जरूर मेंशन करना है। उसके बाद जो उसके ऑफिस का जो एड्रेस होगा, मैंने एक इमेजिन, ये सारे के सारे एड्रेस मतलब काल्पनिक है, बनावटी है, इसको मतलब आप रियल नहीं मान लीजिएगा, ये सारे बनावटी होते हैं। तो द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, सेक्टर 11, गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, हो गया आपका ये रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद आपका आता है सैल्यूटेशन। ये सब्जेक्ट ऊपर भी जा सकता है सैल्यूटेशन की जगह पर, और ये सैल्यूटेशन आपका नीचे भी आ सकता है। और इसको आप नया जो अपडेट हुआ है राइटिंग, लेटर राइटिंग करने का, यही अपडेट है, नया तरीका है और कुछ नहीं है, बाकी सब वही है। हाँ, आपको थोड़ा झांसा दिया जाता है कि हाँ अब नए तरीके से, ये वो कुछ नहीं है, बस सैल्यूटेशन को ऊपर कर दिया गया और सब्जेक्ट को नीचे कर दिया गया। अगर आप सब्जेक्ट को ऊपर करके सैल्यूटेशन को नीचे करके लिखते हैं तो भी आपका गलत नहीं होता है। तो सब्जेक्ट आपको ऐसे लिखना है और उसके बाद जो भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो भी जिस मुद्दे पर आपको लिखना है तो वो आपको वो यहाँ पर दर्शाना होगा। तो मैंने लिखा बैड ट्रैफिक कंडीशन, यानी जो है ट्रैफिक का जो कंडीशन है वो काफ़ी बहुत ही बदतर है। तो अब साथियों हमारा शुरू होता है पैराग्राफ्स। जो 3 पैराग्राफ्स मैंने फॉर्मेट में बताए थे, तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा ये हुआ। इसको ऐसे लिखना नहीं है, फर्स्ट सेकंड आप नंबरिंग नहीं करेंगे। जब आप लेटर लिखेंगे तो नंबरिंग नहीं करेंगे, ये मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है और फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा सेकंड पैराग्राफ है और ये हमारा लास्ट यानी थर्ड पैराग्राफ है। ध्यान दीजिएगा, ये लेटर मैंने बहुत शॉर्ट में समझने के लिए आपको एक मतलब एक एग्जांपल्स के तौर पर लिया है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा। आप इसको और ज़्यादा डिटेल लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्टिंग लाइन जो होता है, थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़ टुवार्ड्स द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट्स एवरी डे। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ है, मैंने बताया था कि कॉज एंड, बहुत ही इन शॉर्ट मैंने लिखा है, आप इसको जो है सो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वी रीच आवर स्कूल 15 मिनट्स लेट एवरी डे, देयर इज़ अ ट्रैफिक सिग्नल एट एवरी क्रॉसिंग बट पीपल डोंट फॉलो इट। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज क्या है? ट्रैफिक प्रॉब्लम है, ट्रैफिक है, उसका कारण है कि पीपल उस पर ध्यान नहीं देते। इसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा है, क्या हो रहा है कि बच्चे स्कूल रोज़ 15 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। उसके बाद जो थर्ड मैंने बताया था कि कंक्लूजन कुछ है तो आप लिख सकते हैं, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट द पार्किंग शुड बी अलॉटेड टू एवरी क्रॉसिंग। यानी ये कंक्लूजन आप अपने तरफ से दे रहे हैं कि हर जगह पार्किंग की सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि रोड पे जाम न लगे। सो आई होप दैट यू विल पब्लिश माई लेटर इन योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर एट अप्रोप्रिएट कॉलम। आप इस चीज़ को ज़रूर लिखेंगे, मतलब ये लाइन आप नोट कर लेंगे। ये लेटर टू एडिटर में हर एक लेटर में सेट हो जाएगा, लेटर टू एडिटर वाले हर एक टॉपिक में सेट हो जाएगा ये आप। इसका मतलब हुआ कि ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप पार्किंग की व्यवस्था जो है सो हर एक क्रॉसिंग पे करें। और मुझे आशा है कि आप मेरे इस पत्र को आप अपने काफ़ी सम्मानित न्यूज़पेपर के किसी
खास मतलब किसी उचित कॉलम में इसको आप पब्लिश करेंगे। उसके बाद आपका आता है सो दैट सम एक्शन कैन बी टेकन इन दिस मैटर, यानी अगर आप मेरे पत्र को अपने सम्मानित न्यूज़पेपर के किसी भी उचित कॉलम में छापते हैं तो हो सकता है कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ जो है उनकी नज़र इस पे पड़े और लोगों में भी थोड़ा सा अवेयरनेस आए, जिससे कि इस समस्या के विरोध में के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जा सके। और उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट्री लाइन आप योर ट्रूली लिख सकते हैं, योर सिंसियरली लिख सकते हैं, और उसके नीचे नेम, जैसा कि मैंने फॉर्मेट में बताया था, नेम लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नेम दिया है तो आप वही नाम लिखें, अगर नहीं दिया है तो कोशिश करेंगे कि अपना नाम ना लिखें। तो क्या लिखेंगे, XYZ। अगर कुछ डेजिग्नेशन, कुछ भी आपका पद वगैरह दिया है तो आप उसके नीचे आप डेजिग्नेशन आप लिख सकते हैं। तो फाइनली आपका लेटर टू एडिटर पूरी तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया, आपको समझाया। उम्मीद है साथियों कि आप सभी को ये लेटर टू एडिटर वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाले जो भी उपयोगी वीडियो हैं आपको सीधे समय पर मिलते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।